स्टूडेंट, आपको मैं अपने क्लास में भरपूर स्वागत करते हैं और आपके उमंग और जोश को और हम आगे बढ़ाते हुए निकलते जा रहे हैं। लवली स्टूडेंट, उमंग और जोश आपका इस तरह से बरकरार रहे पढ़ने के प्रति और आपका लगन इसी तरह से रहे तो वह दिन दूर नहीं है जिस दिन का मुझे इंतज़ार है। लवली स्टूडेंट, हम कहना चाहेंगे जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत का गूंज चाहिए। लर्निंग स्टूडेंट, मैं पुनः मैथ की दुनिया की ओर अग्रसर कर रहे हैं और मैथ में आपको परिपक्व और जादूगर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकंडों में किस तरह से क्वेश्चन को हल कर पाइएगा, ऐसा आपके दिमाग को करने के लिए हम चाह रहे हैं और हमें आशा और विश्वास है कि आपका दिमाग उस तरह का हो ही जाएगा। हम चलते हैं, आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है एंगल, एरिया, एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। इस तरह से एंगल मतलब कोण, एंगल मतलब कोण, एरिया मतलब क्षेत्रफल, पेरीमीटर मतलब परिमाप, एंड मतलब तथा और वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, हम ये तमाम चीज का आज विश्लेषण करेंगे मात्र एक क्लास में। आप जानते हैं कि कोण कैसे बनता है, जब एक सरल रेखा पर कितने डिग्री से ये गिरता है, इस पर ये कोण बनता है ना। एक बिंदु से एक सरल रेखा है, एक बिंदु से कोई रेखा खींचा जाए, ये कितना डिग्री पर ये झुकता है, ये झुकने को ही हम कोण कहते हैं, कितना पर झुका है, यही ना कोण कहते हैं। अब देखिए कि कोण कितना तरह का होता है। न्यून कोण होता है, जरा गौर से आवाज आपका यहाँ ध्यान ब्लैक बोर्ड पर, इधर से घूम जाओ, इधर यहाँ रेखा यहाँ रहो, एकदम पूरा आ जाओ, आजा पूरा सट जाओ। हाँ देखो, और तुम इधर हटो, पूरा हट जाओ यहाँ, देखो बोलो। कोण के विचार से त्रिभुज तीन तरह का होता है, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। आपको बताए थे, एक क्लास है जो कि कोण पर ही आधार है त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा क्लास बताए थे, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। ठीक है ना। मुख्यतः ऋजु पूरक कोण भी होता है, होता है ना, समपूरक भी होता है ना, पूरक भी होता है, ये भी कोण है। लेकिन मुख्य रूप से हम तीन गो पे जानते हैं कि न्यून कोण 0 डिग्री से क्या होता है, अधिक, और 90 डिग्री से छोटा। कोई दिक्कत नहीं। फिर अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। फिर समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। समकोण कहते हैं। आपकी आवाज, आपका बॉडी लैंग्वेज आपके भविष्य को तय करेगा। लवली स्टूडेंट, बोलने में सच्चाओ नहीं। एक सरल कोण जरा सा देखिएगा, एक सरल कोण पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। 180 डिग्री को 90 प्लस कह सकते हैं, 90 को एक समकोण, 90 को एक समकोण, के गो समकोण, तो एक सरल रेखा को क्या कह सकते हैं, 2 समकोण कहते हैं। ये आपको परीक्षा में पूछा है। एक सरल कोण बराबर क्या होता है, 2 समकोण होता है। क्यों, एक सरल कोण एक पट्टी को गिनोगे तो 180 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल टू 90 प्लस 90, 90 मतलब एक समकोण, 90 मतलब एक समकोण, अर्थात कितने समकोण, 2 समकोण। इस तरह से आप देखते हैं
देखिए प्रत्यावर्ती कोण 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। कोण को कौन 360 खड़ा हो तुम। प्रत्यावर्ती कोण प्रत्यावर्ती कोण जो 180 से अधिक और 360 से छोटा हो उसे प्रत्यावर्ती कोण कहते हैं। ये अभी आपके नवोदय में पूछा व्हाट इज प्रत्यावर्ती कोण। प्रत्यावर्ती 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से छोटा। एक सरल कोण बराबर 2 समकोण। ये जनरल क्लास नहीं है, आपको बता दिए कि कंपटीशन का क्लास है। आपका दिमाग एक एक क्वेश्चन पर है। ध्यान रखिए पूरक जब 2 कोणों का योगफल कितना हो 90 डिग्री तो उसको कौन कौन कहते हैं। तो माना कि एक कोण x तो दूसरा कोण होगा 90 माइनस x। हाँ घटा के दूसरा कोण निकाला जाता है। घटा के पूरा कोण 2 कोण मिल करके बनता है और दोनों कोणों का योगफल कितना होता है 90 डिग्री। तो एक कोण मान लिया x तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस x। बोलेगा हाँ बोलो 90 माइनस अगर दूसरा निकालने के लिए कहोगे तो तुरंत 90 माइनस x कर दोगे। फिर संपूरक कितना डिग्री के कोण को कहते हैं। 2 कोणों का योग 180 डिग्री। अगर एक कोण मान लिया x तो दूसरा कोण 180 x। साफ बोलो उसमें घटा के दूसरा कोण निकाला जाता है। ये बात को रट लो। क्या किया जाता है अगर ये संपूरक है तो एक कोण मान लिया x तो दूसरा होगा 180 माइनस x। अगर पूरक है तो एक कोण x दूसरा कोण होगा 90 माइनस दो कोण का मिला के ना है 90 पूरक। तो पूरक कहेगा तो 90 में घटाओगे x को दूसरा कोण निकालने के लिए। हाँ और संपूरक में दूसरा कोण निकालोगे तो 180 घटा है कोई दिक्कत नहीं। ये याद रखो आगे काम आएगा आपका दिमाग। यहाँ क्षेत्रफल पर चलते हैं तो बहुत सारे एरिया के बारे में हम अगले वीडियो में हम बताए हैं, आपको क्लास में बताए हैं। ये आपको संक्षेप में बताएं। देख रहे हैं हाँ आप देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई वर्ग का क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना। तो ये आपको बता रहे हैं क्योंकि त्रिभुज के बारे में एक बताए लेकिन समबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज सब तरह का त्रिभुज है 3 तरह का। सबका अलग अलग सूत्र होता है। सारा सूत्र हम पेश नहीं किए सिर्फ एक आध गो सूत्र पेश किए ठीक है ना। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना लंबाई जो चौड़ाई गुना ऊंचाई 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई जैसे है या फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई फिर जैसे या ऊंचाई गुना लंबाई। याद रखना ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई जोड़ है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई 2 जोड़ लंबाई जोड़ चौड़ाई लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताए थे ना 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई इंटू ऊंचाई ठीक है। हाँ अब देखो दिन घनाभ का आयतन लंबा गुना चौड़ा गुना ऊंचा ठीक है ना। हाँ साफ साफ बोलना है। हस्बैंड को क्या बोला जाता है पति को हस्बैंड और वाइफ को पत्नी। अब पत्नी की जगह वाटर पंप नहीं कर देना वाइफ हस्बैंड को हैंड पंप बना देना तो दिक्कत होगा। बोलो साफ साफ पर चारों तरफ का घेरा तो त्रिभुज में कितना होता है 3 तीनों को जोड़ दो परिमाप निकल गया। अर्ध परिमाप मतलब उसका आधा। अर्ध परिमाप का अंग्रेजी होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है सेमी पेरीमीटर एस है वह सेमी एस का हीरो के सूत्र पर एस लगाते हो ना। हीरोइन का सूत्र आइए हीरो का सूत्र बोलते हैं हीरोइन का सूत्र एस बराबर A + B + C / 2। इससे निकाल देगा कौन सी निकाल देगा। तो समझ में आ रहा है सेमी पेरीमीटर
क्या? सेमी परिमित। हाँ परिमाप। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई देखो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। वर्ग का परिमाप 4 गुना 4 गुना 1 भुजा। ये सारा चीज आप पढ़े हैं पूर्व में, हाँ। ये आपको सिर्फ दोहरा रहे हैं। अब देखिए इतना सारा चीज आपको सिर्फ रिवाइज के लिए बता देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। आपका ध्यान क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हो और आप इस पर दिमाग लगाइए। आपका दिमाग यहाँ रहे, जरा सा गौर से देखो। ये देखिए पहला नंबर क्या है, बोलो। एक अधिक हो तो क्या संभव यदि 2 समकोण का योगफल एक अधिक हो तो क्या संभव नहीं है? तो आप जानते हैं कि अधिक से अधिक एक त्रिभुज में एक के समकोण संभव होगा। हाँ कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना था? 180 डिग्री। तो स्वाभाविक एगो 90 होगा तो दूसरा दोनों छोटा छोटा होगा। दूगो समकोण कहाँ से आ जाएगा? तो दूगो ये समकोण आ जाएगा तो दूगो का 180 ऐसे हो जाएगा। तो तीसरा तो कुछ होगा तो बढ़िए जाएगा। हाँ इसलिए 2 समकोण संभव नहीं है एक हाँ। त्रिभुज में। 2 समकोण संभव नहीं है। ये 2024 में पूछा गया, उसमें 4 ऑप्शन था, लेकिन उस ऑप्शन में ये सही होगा कि किसी त्रिभुज में 2 समकोण एक हो सकता है, एक और दे देगा तब 180 की यही पुर गया, तब ये कहाँ जाएगा? क्या तीनों कोणों का योगफल कितना और होता है? दोनों को जोड़ देंगे 180। हाँ ये दोनों को मिला के कितना हो गया? 180 वही होगा उसका। हाँ ये कहाँ चला जाएगा? एक्स में न कहाँ चला जाएगा? 3 को मिला के 180 होना चाहिए। हाँ। यही 2 को मिल के हो गया तो ये भाग ये कहाँ जाएगा? उसको कहेगा तो 180 से बाहर ना भाग जाएगा। लेकिन त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। जब 2 समकोण मिल जाएगा कहाँ हो? ये संभव कहाँ है? एक के समकोण रहेगा, एक ही समकोण रहेगा। इसमें 90 से कम रहेगा 90 से कम रहेगा, वो 180 पूर्ण। तब 180 पूरना चाहिए। तो एक त्रिभुज में 2 समकोण संभव है कि नहीं है? नहीं है। एक के तो होगा, 2 गो नहीं। और 2 गो होगा तो 90 से कम होगा। ठीक है, समकोण एक के तर संभव है। देखिए कितना वो दिमाग लगा के क्वेश्चन पूछा है, नवोदय में पूछा है। एक त्रिभुज में समकोण एक के गो संभव है, ठीक है, 2 गो संभव नहीं है। चलते हैं, ये आपका 2024 में पूछा है। लवली स्टूडेंट, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। एक प्रतिवर्ती कोण की माप क्या होता है? ये 180 डिग्री से अधिक 360 और 360 डिग्री से कम होता है। अभी पढ़े हैं, हाँ। पढ़े हैं ना? सूत्र ही। कितना होता है? 180 डिग्री कम, नहीं 180 डिग्री से कम, अधिक और 360 डिग्री से कम। हाँ मतलब कि दोनों के बीच में रहना चाहिए। हाँ, ऐसे बोलोगे तब वीडियो बंद नहीं होगा बाबू। इतना चना चन बोलेगा, जो जितना चना चन बोला जिंदगी उतना ही सुंदर होगा, जिंदगी उतना ही सुंदर होगा। तो तुम तेज है ये बोलेगा क्या नहीं? याद है तीसरा नंबर, 2 पूरा कोण में 10 का अंतर हो। दोनों का माप क्या है? गौर से देखना। 2 पूरा कोणों में अंतर कितना का है? 10 का पूरा कोण कर रहा है। कौन कौन कर रहा है? पूरा को। माना कि एक कोण है x, तो दूसरा 90 माइनस। एक्स। अगले पढ़ा रहे थे तो वही बोल रहे थे। हाँ। एक कोण मान लिया x, तो पूरा कहेगा तो दूसरा 90 माइनस। माइनस तो प्रश्न कहता है कि दोनों का अंतर इस जगह क्या करोगे? एगो x है, 90 माइनस x का अंतर कितना है? 10। योगफल कहता था, जोड़ देते हैं इस जगह। लेकिन कौन ची रहा है? अंतर मतलब क्या होता है? घटा। जोर से बोलो। तब देखो ये घट जाए, 90 हो जाएगा घटाओ में, ब्रैकेट हटेगा तो 90 माइनस माइनस प्लस। यहाँ देखो तो हल करोगे, यहाँ देखो हल करोगे तो कितना आएगा? एक्स कितना आएगा? 50 आएगा। देख लो ये एक्स प्लस 90 एक्स माइनस एक्स, ये देखो एक्स 90, यहाँ देखना, अब माइनस माइनस प्लस बराबर कितना? 10। एक्स के गो एक्स
दो 2x अब 10 ये 90 माइनस में तो इधर पहुंच जाएगा। प्लस तो 90 प्लस कितना हुआ? 100 100 और इधर 2x, इसलिए x बराबर कितना? 100 बटे प्लस 2 2 करिए 50। तो वैल्यू पहला कौन कितना हो गया? 50 और दूसरा कौन 90 माइनस x, 90 में कितना घटाएगा? 50 कितना? 40 कोई दिक्कत? नहीं दोनों पे 0, 40 और 50 दोनों मिला के कितना हुआ? 90 हो ही है गया। अब दोनों में अंतर देखोगे तो 10 एक है, 50 में घटाओ 40 कितना आएगा? 10 कैसे ये तो कह रहा है, देखो कैसे निकल गया। तो माना कि x ये कौन x, तो दूसरा 90 माइनस x उतना देर बोलने में बाबू नहीं लगा ना, बता दिए पूरक है। तो दूसरा 90 माइनस प्रश्न कह रहा है कि दोनों में अंतर मतलब क्या आता है? घटा। x पहला कौन और दूसरा 90 माइनस x। ये अगर ब्रैकेट में रहेगा ख्याल रखना है, गुना ब्रैकेट में रहेगा। कोई भी बड़ा भाग लोगे तो ब्रैकेट में रखना, ये नहीं कि बिना ब्रैकेट का रखना। तो ये माइनस में हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हल करके x का वैल्यू कितना है? 50 तो दूसरा को 90 माइनस x, 90 x का वैल्यू कितना है? 50 90 में 50 गया कितना है? 40 स्वाभाविक है 50 में 40 घटाओगे तो कितना आएगा? 10 क्या दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं ये आपका परीक्षा में पूछा गया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, जरा गौर से देखो, पूरा क्लियर करेंगे। एक कोण का पूरा कोण 5 गुना है, तो कोण ज्ञात करें। माना कि कोण कितना? x तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस बोलने में करोगे मिस्टेक क्या? एक मानो x, तो दूसरा माइनस x क्यों 90 क्यों 180 क्यों करेंगे? पूरा 90 डिग्री का होता है। कौन कौन कर रहा है? 90 डिग्री का होता है। पूरा कर रहा है, इसलिए घटाएंगे कितना? 90 और संपूरक कहेगा तो घटाएंगे कितना? 180 में कोई दिक्कत? नहीं पूरा एकदम ट्रेंड रहना इस बात को। तो 90 माइनस x, आप प्रश्न कहता है, प्रश्न से कहता है कि ये जो x है पहला और दूसरा है 90 माइनस x, कहता है इससे ही 5 गुना है। पहला कौन क्या है? 5 गुना कैसे जन गया कह रहा है? कितना गुना है? 5 गुना 5x बराबर कितना होगा? 90 में और प्रश्न तुलना करता है कि सेकेंड वाला जो है फर्स्ट जो है 5 गुना पहले कर रहा है, तो 5 गुना 5x 90 माइनस x माइनस में इधर कौन से प्लस में 5 एक कितना है? 6 और 6 कितना आएगा? नीचे कट के कितना आएगा? 15 x का वैल्यू 15। तो दूसरा कौन 90 माइनस x, 90 x का वैल्यू कितना है? 15 90 में 15 कितना है? 75 स्वाभाविक है 15 पचे 75 पहला कौन से 5 गुना है, दूसरा कौन नहीं 15 पचे। 75 सही है, तो कह रहा है कि पहला कौन से दूसरा कौन 5 गुना है। देखो यहाँ भी हम चेक करके दिखाते हैं। देखो पहला 15 नहीं 15 पचे 75 देख रहा है। हम साबित करके दिखाएंगे कि आपके क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ भी हम दिखा देते हैं आपको। कोई दिक्कत? चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। आपका दिमाग यहाँ पर है 2024 के सेकेंड सिटिंग में परीक्षा, ये इसका अर्थ होता है। सेकेंड फर्स्ट में 1 लिखा रहेगा, सेकेंड में सेकेंड। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, एक वर्ग की क्या ख्याल रखोगे जब ऐसा क्वेश्चन तुम बनाओगी 10 क्लास में? तो गुना जैसे करने के लिए करना, तो गुना छटका तरफ करना। किधर करना है? छटका कौन है? ये है x है, देखिए यहाँ। तब इसका बराबर है। अगर मान लिया बटखरा है, समीकरण में चलते हैं, ये समीकरण में है, ये तराजू है, इधर 2 किलो अधिक है, तो 2 किलो इधर देगा, हम कहेंगे 2 किलो इधर अधिक है, इसको बराबर करना है, तो 2 किलो किधर देना है? ये साइड देगा ना, तब ना ये तराजू बराबर होगा रे। है कह रहा है कि 2 किलो बेसी इधर है,
लेकिन इधर नहीं दे करके उधर उधर देना है। यही ब्रेन तुम समझ लो। ये कह रहा है कि पूरा कोण 5 गुना है, एक कोण का पूरा कोण कितना गुना है? वो कह रहा है कि सेकंड वाला 5 गुना है, लेकिन जब यहाँ समीकरण हम करेंगे तो इसमें कर देंगे हम 5 गुना। क्या छोटका में याद रखना हमेशा। जब ऐसा तुम बनाएगी तो एक ब्रेन में देखो, वो आगे हम बताए थे कि इतना घटाना है तो घटा दो, इतना जोड़ना है तो जोड़ दो। ये एक चीज़ बताएं कि गुना करना है तो छोटका तरफ करना। हाँ, कह रहा है कि 2 kg तो पहले से बड़ा है ये, इसको हम बराबर करेंगे तो किधर देंगे? दूसरे तरफ। इसलिए वो कह रहा है कि इधर 5 गुना है, उधर 5 देगा तब ये समीकरण होगा सही। समझ में आ रहा है? हाँ। कोई दिक्कत है? नहीं। एक क्वेश्चन पर देखो हम डिटेल कर रहे हैं। चलो आगे याद ही देखो, ये 2024 में पूछा है, जरा आपका ध्यान यहाँ रहना चाहिए। देखो, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए, बहुत ही जेई वाला भी क्वेश्चन में देता है। आप इंजीनियर का अगर परीक्षा देते हैं कहीं, अपनी 1/3 हो जाए, वर्ग का क्षेत्रफल घट कर क्या हो जाएगा? देखिए अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम देखिए निकाल देते हैं। कहता कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए, 1/3 उसका 1/3 भाग होगा। कोई वर्ग है और उसको भुजा को कुंज कर दो, घटा दो, घटा के कितना कर दो? 1/3। यानी 100 है तो घट के 33 हो जाएगा। ठीक है, 90 है तो 3 से भाग दो तो कितना आ जाएगा? 30। यानी 1/3 रह जाए, उसको घटा के चाँप को कर दो 1/3, यानी 2 भाग गायब, 3 भाग में। ठीक है ना? यानी 1/3 कर दो तो कहता है कि उसका क्षेत्रफल घट करके क्या हो जाएगा? बताओ कितना घटेगा क्षेत्रफल? देखो कैसा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे तो देखिए, माना कि वर्ग की एक भुजा कितना? 1। प्रश्न से तो कहता वर्ग का नई भुजा कितना? 9 बटे 1/3। पहले क्या था? और उसका 1/3 तो कितना से भाग देगा? अक्सर पॉलिटेक्निक का एग्जाम होगा तो 1/3 और 1/4 कहेगा तो नीचे में 4 से भाग देना, 1/9 भाग कहेगा तो 1/9 देना। तो ऊपर का 1 का वैल्यू नहीं है, किसी में 1 से गुना करोगे तो उतना ही होगा। 1/3 से 1/3, 1 गुना करोगे तो ये होगा, और 3 नीचे में आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम 3 का देंगे, डायरेक्ट 1/3 को क्या कहेंगे? 1/3। पहले था ये, लेकिन वो प्रश्न में कहता कि उनको घटा के कितना कर दें? 1/3। बोलो 1/4 कहता था, नीचे में कहता देते हैं 4। तो हमेशा दुगुना कहेगा तो 2 से, लेकिन हमेशा 2 बात होगा, 3 बोलेगा चाहे 4 बोलेगा। फटाक मार देना है कि अगर भुजा ये माने हैं और उसको आप 1/3 करते हैं, 3 तो मतलब भाग करते हैं, तो 3 से भाग दे दो। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है? तो भुजा क्या है? 1/3। बोलो 1 का a² और 3 तिया 9। तो 1/9 को हम 1/9 लिख सकते हैं। तो 1/9 भाग हो जाएगा, उसका घट करके कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल है ना भुजा स्क्वायर, ये भुजा स्क्वायर घट के कितना हो जाएगा? 1/9। वही काम वहाँ रहेगा 1/3, 1/4, 1/5, एक जगह रहेगा 1/9। तो उसी में मारना 1/9 भाग किया। कंसी ऐसा में क्या किया? वो करेगा क्या? ऐसा क्वेश्चन में करेगा क्या? बता देते हैं। वो कहेगा कि अगर भुजा को दुगुना कर दिया जाए, भुजा को दुगुना कर दिया तो क्षेत्रफल क्या होगा? एकदम आसान क्वेश्चन है लड़का, इधर ध्यान। अगर भुजा को दुगुना करेगा, भुजा को क्या करेगा? दुगुना। पहले भुजा तुम क्या माना? 1, अब हो गया क्या?
2a। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। देखो 2 दूनी 4 4 के गुना हो जाएगा। 4 4 गुना। हाँ, क्षेत्रफल 4 गुना। कभी कहेगा कि कोई त्रिभुज है और उनके भुजा को हम 3 गुना कर देते हैं। भुजा को क्या करते हैं? 3 गुना। यहाँ 3 तीन हो जाएगा। और 3 तिया 9 हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल कितना गुना होगा? 9 9 गुना होगा। 9 गुना। भाग तो नीचे रहेगा तब होगा, हाँ लेकिन यह कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना। इस तरह का कोनो क्वेश्चन एगो आता है, आप याद रखिए, हमको बार बार ये ठेका है। किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के भुजा को ऐसे कर दें तो क्या होगा? जैसे कर दो। तुम तिहाई करोगे तो ये आएगा 1/9 भाग हो जाएगा। अगर तुम चौथाई कर दोगे तो 1/4 3 1/4 चौथाई करेगा ना, तो क्षेत्रफल करेगा भुजा स्क्वायर 1/कितना हो जाएगा? 4। ये स्क्वायर रहे क्या? 4 चौके 16, 1/16 भाग हो जाएगा। तो वो कैसो कहे ना, कैसो कहे, दुगना कहे तो ऊपर में रहेगा, और तिहाई कहे तो नीचे में रहेगा, चौथाई कहे नीचे में, चौथाई तिहाई ई बोले तो नीचे में रहेगा, लेकिन गुना कहे तो ऊपर भागेगा। कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का क्वेश्चन को पकड़ लेना, क्वेश्चन इस तरह का वो देता है, याद रखोगे। चल तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ देखो, ध्यान से देखो, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है? 616 वर्ग मीटर। और जबकि इसकी चौड़ाई कितना है? 22 इसके चारों तरफ 7.5 रुपया प्रति मीटर की दर से बाग लगाने का क्या खर्च आएगा? बाग मतलब जानते हो? फूल लगाने का। फूल लगाने का 1 मीटर का कितना रुपया ले रहा है? 7.5 रुपया। ऐसे 1 मीटर हम लगाएंगे, अब पौधा वही देता है कि भाई इतना लगाओ 1 मीटर, तो हम 7.5 रुपया लेंगे। तो ये अब तुम यहाँ देखो कि आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल दिया है, और इसका चौड़ाई दिया, लंबाई पता है? नहीं ना है, ये दिमाग में लगा देना। बोले तो क्षेत्रफल है, चौड़ाई है, लंबाई नहीं, तो कटा के प्लॉट का क्षेत्रफल लंबा गुना चौड़ा। क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल 616, लंबाई L, चौड़ाई कितना? चौड़ाई 22। लंबाई के साथ ये किस में है? गुना में। कहाँ आएगा? भाग में। लंबाई बराबर 616/22, कटा के कितना आया? 28 है। अब देखो कि आयत का पता चल गया लंबाई और यहाँ चौड़ाई। तो जैसे लंबाई चौड़ाई चल गया, तब इसका क्या निकाल दोगे? परिमाप। परिमाप। चारों पट्टी जो लगा रहा है ओर लगा रहे हैं ना, तो 2 इंटू लंबा जो चौड़ा, 2 रहने तो लंबा कता 28, चौड़ा कता जोड़ोगे 50 गुना दे कितना? 100 मीटर। 1 मीटर में खर्च कितना 750 आया? कितना मीटर? 100 रुपया। 100 मीटर गुना कर दो, 750 रुपये लगेगा। 750 कितना रुपया? 750 गुना रुपया। करेंगे 750 रुपया दीजिए भाई, 100 मीटर हम लगा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बुद्धि क्या लगा? अगर क्षेत्रफल दिया है तो लंबा गुना चौड़ा, क्षेत्रफल का मूल दिले है, हाँ तो उसको और चौड़ा दिया है तो लंबा निकाल देना है, और लंबा जैसे निकल गया तो परिमाप निकालना, घेरा। हाँ और घेरा निकालोगे तो लंबा जोड़ चौड़ा इंटू 2 आगे में करेंगे, तो कितना लंबा निकला? 100 मीटर। अब 1 मीटर में 7.5 रुपया, तो जितना है गुना कर दे। कोई दिक्कत है? 750 रुपया। 750 रुपया। चलते हैं, यहाँ गौर से देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। एक वर्ग का परिमाप उसके आयत के परिमाप के बराबर है। अब देखो खेल क्या कर रहा है, वर्ग का जो परिमाप है और फिर आयत का परिमाप, दोनों को कौन सी कर रहा है? बराबर। जोर से बोलो। अब जो वो कह रहा है कि बराबर है, ठीक है बराबर आप कह रहे हैं, जिसकी लंबाई 17 मीटर, चौड़ाई इतना मीटर, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? चूंकि आयत का दिया है लंबा गुना चौड़ा, लेकिन वर्ग का बताइए। हाँ, वो कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो क्षेत्रफल बराबर, फटाक सूत्र लगा दो। वर्ग का
वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा? वर्ग का परिमाप 4 गुना आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबा और चौड़ा, आयत का परिमाप लंबा 17 प्लस 11, 17 प्लस 11 एक भुजा के साथ 4 किस्में है, कहाँ आएगा? कट के कता आया तो कहता एक भुजा क्या हो 14 मीटर होगा। आ कहता जो मीटर आएगा तो वर्ग का कौन सी निकालिए? क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 14 के 96। देखिए वो कितना हार्ड कर दिया। वो पहले क्या किया कि इस साले को वर्ग का भुजे पता नहीं है, पता है इसमें ये कौन सी कहता है निकालने के लिए? भुजा पता है ये नहीं है। आप निकालने के लिए कहता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हुआ। अब भुजा है ये नहीं पता तो भुजा कैसे निकालोगे? तो वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। ये कहाँ से आ जाता? प्रश्न से आ जाता, कह बराबर है। तो इसमें देखते हैं कि आयत का लंबा और चौड़ा दे ले है, एक भुजा निकल जाएगा 4 गुना में तो कहाँ आएगा? भाग में हल करके 14 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 14 के स्क्वायर। तो पहले तुम भुजा निकाल लिया, अब भुजा निकाल के तब वर्ग का कोई दिक्कत नहीं। बोले सब्जी बनाने के पहले मसाला को पीस लिया जाता है, जो चीज़ का प्रयोग है। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है, वर्ग का भुजे नहीं पता है तो फटाक भुजा निकाले बैठा दी, कोई दिक्कत? तो ये सब ब्रेन रखोगे। यहाँ आगे देखो, यदि एक पानी की टंकी का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना है, ठीक है? पानी का बड़का टंकी है। यहाँ देखो यह भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। 2023 में जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा। देखो एक टंकी का लंबाई चौड़ाई दिया है, बड़का टंकी लंबा चौड़ा ऊंचा। फिर कहता है एक पानी से 6 मीटर ऊंचाई तक भरी हुई है। अगर उस टंकी पर हम जाते हैं और चेक करते हैं, टंकी को नापते हैं कितना ऊंचा है 6 फीट। तो आप कहता है पानी का टंकी कितना भाग खाली है? ऊपर में बताइए कितना खाली है? कितना खाली है? ऊपर में कितना खाली होगा? वही नीचे से नापा तो कितना मीटर था भरल? 6 मीटर। तो बताइए कि कितना ऊपर में लबालब खाली है? आप बताइए। तो देखो टंकी का भरा भाग भरे भाग का आयतन बटे टंकी का आयतन। भरे भाग का लंबा गुना चौड़ा गुना ऊंचा। घनाभ है ना? घनाभ का आयतन लंबा गुना चौड़ा गुना ऊंचा, ये है ना? अब बटे टंकी का आयतन, तो ऊपर में लंबा गुना चौड़ा, अब भरा कितना है? 6 फीट ना है भरा। अब फिर टंकी का लंबा गुना चौड़ा गुना ऊंचा कितना? 9 फीट। उल्टा तो नहीं बैठ गया जी? उल्टा बड़े भाग का आयतन नहीं, बड़े भाग का आयतन, ठीक है सही है। बड़े भाग का आयतन बटे टंकी का आयतन। बड़ा भाग तो 6 फीट है ना, 6 मीटर। और टंकी में हाइट कितना? 9 मीटर। भाग दे दिया तो भाग दिया कितना आया? बोलो। 2/3। ये तो कटिए जाएगा रे। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। कितना भाग आया? 2/3। तो टंकी का भरा भाग 2/3 भाग है। अब खाली भाग कितना है? तो खाली भाग कभी भी निकालोगे तो 1 में घटा देना। उसको किस में घटाओगे? तो ये देखिए 1 घटा 2/3 लघुत्तम कितना आएगा? 3 आएगा। के बार में भाग? तीन बार में। के बार में? 3 गुना 1। इससे भाग दो के बार में? 1 गुना 2। 3 में 2 गया, 1/3 भागो। खाली भाग 1/3। कोई दिक्कत? किया कौन सी? किया क्या? भरे हुए भाग में टंकी भाग से घटा दिया आयतन से। आयतन वही ना घनाभ का आयतन, लंबा गुना चौड़ा गुना ऊंचा है। ये कह रहा है कि 6 मीटर भरा है तो ऊपर में कितना देगा? 6। और नीचे भाई पार्टी दे ले निकाल दो 2/3 भाग। 3 भाग भरा हुआ तो खाली भाग कितना है? तो 1 में उसको घटा देना है 2/3। लघुत्तम निकालो कितना भाग है?
1 बटे 3 भाग खाली। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का तुमको क्वेश्चन तुमको रिवीजन करना होगा। 9 नंबर में ये देखिए 2003 में आया है, आपका दिमाग यहाँ पर रहे। लवली स्टूडेंट, आज से 23 साल, आज 2026 चल रहा है, 23 वर्ष पहले जिस समय मेरे द्वारा पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम निकाला गया था, 2003 में मेरे द्वारा 2001 में निकाला गया, 3 में मेरा एडमिशन हुआ है, 3 से 6 में हम पढ़े हैं, 7 में नौकरी में आए। गौर से देखिए, एक आयताकार मैदान की बीमाएं, इतना लंबा चौड़ा, क्योंकि आयत में 2 पार्टी रहता है, कौन कौन? लंबाई चौड़ाई। इसमें लंबा चौड़ा बीमा वाले कितने आयताकार मैदान काटे जा सकते हैं? तो स्वाभाविक है, बोले थे कि बड़का का आयतन में घटा दो छोटका का, तो बड़का का आयतन वहाँ है आयताकार मैदान लंबा गुना चौड़ा, और छोटका कितना 30 बटे 30 गुना 40, बोले ना। बड़का मैदान में छोटका मैदान को घटा दो, तो मैदान की संख्या निकाली, कितना आया? 16। आसान है। क्या ईंटों की संख्या निकालना है? तो लंबा गुना चौड़ा कर दो दीवार को, एक ईंटा के आयतन से भाग दे दो। लंबा चौड़ा मोटा कितना 10 इंच है, तो उसका आयतन में एक ईंटा के आयतन से निकाल के भाग दो, कितना ईंटा लगाए तुरंत निकल जाए। ये तो पूर्व में भी बताए थे। किसी का संख्या निकालना है कि तो उसके बड़े के आयतन में छोटका आयतन से क्या कर देंगे? हाँ, 10 क्लास में ये भी है, ईंटों की संख्या गैलों की संख्या इसे निकालने के कहेगा, बड़का आयतन में छोटका आयतन से भाग दे, संख्या निकल जाए। कोई दिक्कत नहीं। एक अंतिम क्वेश्चन है, आपका ध्यान यहाँ पर रहे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए। एक त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 अनुपात में है, यदि इसका परिमाप कितना? 6 है नहीं? 7 तो इसकी तो तो बोले तो कहीं भी अनुपात में दिया रहे तो माना कि अनुपातिक राशि तो क्या गो 3x होगा। परिमाप में तो तीनों जुटता है, A + B + C। अभी आगे में बताएं तो कितना हुआ? 15। तो ये परिमाप न हुआ। तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग होता है ना। तो 3x + 5x + 7x परिमाप दिया है भाई साहब, कितना दिया है? 60। इधर जोड़ो कितना है? 15। x के साथ कौन है? 15 कहाँ जाएगा? तो नीचे में आएगा, तो 15 चौके 60। कोई दिक्कत? उतना बार बार समीकरण हमसे हल नहीं होना है, हल आपको करना है। ऊपर ऊपर कदम बिना हल के साथ गुना में इधर आगे भागी, वो मन ही मन बता देगा इतना हुआ। समीकरण इतना ठोस रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार बना दिए फिर से आप रिवाइज नहीं करते, एकदम हार्ड करो। उच्च गणित अगर पढ़ोगे 9 क्लास का, जो कि इंटर का वो दिया है, 10 क्लास का उच्च गणित के श्रेणी में, अभी तो जनरल गणित है ना, उच्च गणित भी आएंगे ऐसा नहीं, लेकिन तुम कितना खींच सकता है हम उच्च गणित भी बता देंगे। जनरल गणित के साथ साथ आपको उच्च, लेकिन उच्च गणित बता अगर चल जाएगा एडवांस मैथमेटिक्स, तो मैथ की दुनिया में आप तहलका मचा दीजिएगा। आपको बताते हैं अभी तो जनरल चल रहा है। तो ये मन ही मन 15 चौके 7, x का वैल्यू 4 होता करता हल करते जाएंगे। इतना हार्ड बनाओ कि कह दो इसका उत्तर ये होता है। यही आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किए। क्या इधर तो वो क्या कह रहा है कि भुजा निकालने के लिए, तो पहला भुजा कितना है? 3x 3x का वैल्यू कितना है? 12 5x 5 गुना 4 20 तो यही है 28 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ये तीनों का था। इसकी भुजा क्या है? यही तीनों 12 20 28। अब ऑप्शन में जो उसमें दिया है 4 गो में वही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत समझे ना? यही आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद जय भारत।